Hello students, today we will continue our chapter 5 of class 8th science, coal and petroleum. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. हमारे विश्व में पहला तेल का कुआं जो था वो पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ड्रिल किया गया था 1859 में. 8 years later in 1867 oil was struck at माकुम इन असम. 8 साल बाद 1867 में इसे असम के माकुम में पाया गया, तेल का कुआं पाया गया, ये खोजा गया. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. हमारे भारत में असम, गुजरात, मुंबई में और गोदावरी कृष्णा के रिवर बेसिन में तेल पाया जाता है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क कलर का ऑयल है या डार्क कलर का क्या है, तेल है. और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लीजेंट होती है या बहुत ही ख़राब होती है. इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है या पैराफिन वैक्स होता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉन एज रिफाइनिंग. पेट्रोलियम जो होता है उसमें से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सेपरेशन होता है. इसी प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं. इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. ये जो प्रोसेस होती है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है. इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है. मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. बहुत सारे उपयोगी जो पदार्थ होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से हमें मिलते हैं. दीज आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स. इसको क्या कहते हैं हम, पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन इसको कहा जाता है. These are used in the manufacture of detergent fibers like polyester, nylon and acrylic. इसका यूज़ बहुत जगह पे किया जाता है, जैसे डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है. फाइबर्स जो रेसे होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक. पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स में इनका यूज़ किया जाता है. हाइड्रोजन गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैसेस. जो नेचुरल गैसेस होती है, जो प्राकृतिक गैस होती है, उससे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस भी उससे ऑब्टेन की जाती है. इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र यूरिया. ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स जो रसायन होते हैं, खाद जो होता है वहाँ पे किया जाता है एज अ यूरिया. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल या व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है या महत्व है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, काला सोना, ब्लैक गोल्ड इसे कहा जाता है. नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. जो नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्यूल्स होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ईंधन होता है और इसे आसानी से पाइप्स के थ्रू, जो पाइप्स होते हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. जो नेचुरल गैस होती है उसे हाई प्रेशर में क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है नेचुरल गैस CNG के रूप में. CNG इज़ यूज्ड पावर जनरेशन. CNG का यूज़ पावर जनरेशन या ऊर्जा जनरेशन में किया जाता है. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लीनर फ्यूल्स. इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो वाहन होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है CNG का, क्योंकि ये बहुत ही कम क्या होती है, पॉल्यूटिंग होती है, इसमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है. ये एक क्लीनर फ्यूल है या क्लीनर ईंधन कह सकते हैं, साफ ईंधन है. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. इसका ग्रेट एडवांटेज ये है कि जो CNG होती है उसका हम घरों में या फैक्ट्रियों में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बर्निंग में या जलाने में. और ये जो होती है ये पाइप्स के थ्रू इसका क्या होता है, सप्लाई होता है. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. जो CNG होता है
CNG जो गैस होती है उसका ग्रेड सप्लाई कहाँ होता है, ग्रेड पाइपलाइन कहाँ पे इसका, गुजरात के वडोदरा में, दिल्ली में और कुछ अदर प्लेसेस में इसका नेटवर्क है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस होती है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल्स में किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत सारे केमिकल जो रसायन होते हैं या उर्वरक जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में या उनके निर्माण में उसका यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। जो हमारा भारत है उसमें जो नेचुरल गैस होती है उसका बहुत ही विशाल भंडार है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे इंडिया में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में ये पाई जाती है या यहाँ से फाउंड होती है। बूझो बोल रहा है यहाँ पे, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या जो कोयला होता है या पेट्रोलियम होता है या जो नेचुरल प्राकृतिक गैस होती है, क्या हम उसे लेबोरेटरी जो लैब होती है वहाँ पे बना सकते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे? पहली आंसर करते हैं यहाँ पे, नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसकी जो फॉर्मेशन होती है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। अब ये कह रही है कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और इसे लैब में हम फॉर्मेशन इसकी नहीं कर सकते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। यू हैव स्टडीज इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स इट इज। हमने चैप्टर शुरू हुआ था तब पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स होता है, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम्स आर फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि हम जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, ईंधन है। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है और इन डेड ऑर्गेनिज्म को फॉसिल फ्यूल्स में बदलने के लिए मिलियंस ईयर्स लगे हैं। On the other hand, the known reserves of this will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. On the other hand, ये जो फ्यूल्स हैं इन्हें हम few hundred years, कुछ ही साल तक रिज़र्व कर सकते हैं या बचा सकते हैं और इनको जलाने से क्या होता है, मेजर एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो लिंक्ड है वो ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर एबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ज़रूरी है, नेसेसरी है कि हम इन फ्यूल्स का सीमित मात्रा में क्या करें, यूज़ करें। इससे हमारे इन्वायरमेंट भी हमारा क्लीन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क भी नहीं रहेगी और लंबे समय तक हम इसे चला सकते हैं। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन, जो पेट्रोलियम होता है उसको बचाने के लिए रिसर्च एसोसिएशन PCRA चलाया गया है। उसमें लोगों को एडवाइस दी जाती है कि जब वो ड्राइविंग कर रहे हो तो कैसे उन्हें पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहिए। कुछ टिप्स यहाँ पे दे रखी है। ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंट स्पीड में क्या करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए। मध्यम गति में क्या करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए।